हेलो ट्रेडर्स, एल्गोमेटिक की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एक स्ट्रेटजी बनाकर देखने वाले हैं ट्रेडट्रॉन के ऊपर। बहुत टाइम बाद मैं ये एक स्ट्रेटजी बना करके दिखाने वाला हूँ ट्रेडट्रॉन पे, क्योंकि बहुत टाइम से मैं बिजी था कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिसकी वजह से मैं वीडियो को नहीं बना पा रहा था। तो जो इतने टाइम में जो कमेंट्स आए थे उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स आई थी वीडियोस को लेकर के। एक 920 क्रॉसओवर की रिक्वायरमेंट आ रही थी, प्लस एक रैंको का रिक्वायरमेंट आ रहा था कि रैंको पे वीडियो किस किस तरीके से बनेगी, प्लस कुछ और भी क्वेरीज थी। तो उस सभी क्वेरीज को हम यहाँ पे आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले चार्ट पे और समझते हैं कि हम किस स्ट्रेटजी के ऊपर आज हम एल्गो बनाने वाले हैं। सो ये स्ट्रेटजी होने वाली है एक रैंको की स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना टाइम फ्रेम मैंने 1 मिनट कर लिया है, और यहाँ पे मैं रैंको चार्ट लगा लेता हूँ, जो कि मैं 1 मिनट के ऊपर देख रहा हूँ। रैंको चार्ट के अंदर ये निफ्टी का टाइम हमने ले रखा है, तो हम यहाँ पे एक फिक्स और ट्रेडिशनल टाइप ऑफ हम बॉक्स साइज हम यहाँ पे लेकर के चलने वाले हैं। बॉक्स साइज में हमने यहाँ पे 25 का बॉक्स साइज लिया है। ये कोई कैलकुलेशन नहीं की है, मैंने ऐसी जनरली वीडियो बनाने के लिए मैंने ले लिया है। इसको आप किसी भी तरीके का कोई भी रिकमेंडेशन मत मानिएगा, कि दिस इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पसेस ओनली, ओके, फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। सो डोंट टेक दिस बॉक्स साइज एज योर रिकमेंडेड बॉक्स साइज। वो सबकी अपनी अलग अलग कैलकुलेशन हो सकती है, तो जो भी आपको कैलकुलेशन इसमें आपके हिसाब से बनता है वो बॉक्स साइज आप यहाँ पे लेकर के चलें। साथ में मैंने यहाँ पे क्रॉसओवर ले लिया है EMA 9 एंड EMA 20। यहाँ पे आप सेटिंग्स में आपको एक बार दिखा देता हूँ। रेड वाला जो EMA है ये EMA 20 है, और जो ग्रीन वाला जो EMA है वो यहाँ पे EMA 9 है। ओके, सो सिंपल सी हमारी स्ट्रेटजी है। जब भी हमारा कोई बॉक्स ग्रीन हो जाएगा, और साथ में ग्रीन के साथ में जब वो 9 EMA 20 EMA के ऊपर होगा, तभी हम जो है यहाँ पे ट्रेड लेंगे। और जब ये वापस क्रॉस डाउन हो जाएगा तब हम यहाँ पर एग्जिट करेंगे। सिंपल सी हमारी बिल्कुल स्ट्रेटजी है। ओके, सो हमें अब हम सीधे चलते हैं ट्रेडट्रॉन के ऊपर, और ट्रेडट्रॉन पे चल करके हम इस स्ट्रेटजी को यहाँ पे बिल्ड करते हैं। सो मैंने यहाँ पे एडवांस बिल्डर खोला हुआ है। यहाँ पे हम स्ट्रेटजी का नाम रख देते हैं रैंको क्रॉसओवर। ओके, सो रैंको के अंदर जब हम लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे डाउट रहते हैं। उन डाउट्स को हम कोशिश करूंगा मैं साथ साथ यहाँ पे डिस्कस करता हुआ चलूँ आप लोगों से, सो डैट कि आगे कोई आप लोगों को दिक्कत ना आए। सो रैंको में जो सबसे पहले जो इशू आता है वो इस चीज़ का आता है कि हमें यहाँ पे बॉक्स साइज क्या लेकर के चलना है। तो बॉक्स साइज जो है आप अलग अलग तरीके से करके लेकर के आप चल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम टाइम डिफाइन अपना कर देते हैं, डेट आर टाइम शुड बी, जो हमारा एंट्री टाइम रहने वाला है, डेट शुड बी ग्रेटर देन, हम टाइम फिक्स कर लेते हैं 920 का। ओके, सो हम पहली कैंडल को हम छोड़ देते हैं, उसके बाद में 920 का हम यहाँ पे हम टाइम लेकर के चलते हैं। ओके, इसके बाद में फिर सेकंड हमारी कंडीशन आ जाती है कि हमारी हम ये स्ट्रेटजी को ऑप्शंस के अंदर बना रहे हैं। पहली दूसरी हमारी कंडीशन आ जाती है कि जो ओपन पोजीशंस हैं वो हमारा नहीं होना चाहिए कोई भी। ओके, तो जब हम कंडीशन को चेक कर रहे हैं तो उस टाइम के ऊपर कोई भी जो ओपन कंडीशन है वो हमारी जीरो होनी चाहिए। सो दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। इसके बाद में फिर हम थर्ड कंडीशन अपनी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जो कि हमारी होने वाली है रैंको की कंडीशन। दैट इज EMA, सॉरी, पोजीशन अब हमें यहाँ पे लेकर के चलना है क्लोज ऑफ -1। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये समझना है कि जब हम ट्रेट्रॉन के अंदर जब हम लोग कोई कंडीशन हम डालते हैं जहाँ पे कि हम रैंको यूज़ कर रहे होते हैं, तो रैंको के अंदर जो बॉक्स साइज होता है जीरो, वो आपका क्लोज बॉक्स साइज आता है। अगर से मैं आपको चार्ट के ऊपर समझाऊं, जब हम कैंडल स्टिक ले रहे होते हैं, जो करंट कैंडल होती है वो यहाँ पे जीरो कैंडल होती है। लाइक आप इस तरीके से करके समझिए कि ये हमारी कैंडल है। ओके, सो अगर मैं इस कैंडल को मार्क करूं तो ये वाली हमारी कैंडल जीरो कैंडल होगी, और ये वाली हमारी कैंडल जो है वो -1 कैंडल होगी, एक पहले वाली कैंडल। ओके, सो दिस इज योर जीरो कैंडल, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एंड दिस विल बी योर -1 कैंडल। तो जब भी हम लोग कैंडल स्टिक के ऊपर जब भी हम लोग प्ले कर रहे होते हैं, वहाँ पे जब हम स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं, तो हमेशा हम लोग -1 लेके चलते हैं। कभी भी हम लोग जीरो लेकर के नहीं चलते कि जीरो करंट कैंडल होती है, वो करंट कैंडल वहाँ पे वर्क कर रही होती है। ओके, सो हम उसको हमेशा ही वहाँ पे हमारे को
ज़ीरो लेकर के नहीं चलना होता, -1 लेके चलना होता है। बट जब हम बात करते हैं रैंको की, तो रैंको के केस में क्या होता है कि लाइक दिस इज़ योर रैंको। तो रैंको के केस में यहाँ पे हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शन रैंको के रहते हैं, वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो जो करंट बॉक्स जो क्लोज़ हो चुका होता है वो 0 होता है, और जो उससे पहले वाला जो बॉक्स होता है वो -1 होता है। तो अगर आप वहाँ -1 लोगे तो वो इस वाले बॉक्स की वैल्यू लेगा, इस वाले बॉक्स की वैल्यू नहीं लेगा, जबकि हमें चेक 0 बॉक्स करना होता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे 0 लेना है। प्लस साथ में ही जब हम यहाँ पे क्लोज़ हम डाल रहे हैं, क्लोज़ के अंदर सिंपल में जाके आप देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ रहे होते हैं, रैंको, रैंको क्लोज़ कैंडल, रैंको डायनामिक ब्रिक्स। तो आप रैंको मत लीजिएगा, सारी कैलकुलेशन यहाँ पे बदल जाएगी, ना रैंको डायनामिक ब्रिक्स लीजिएगा, सिंपल आप रैंको क्लोज़ कैंडल लीजिएगा। तो जब ये कैंडल क्लोज़ जो कि कन्फर्म हो जाएगी, और तभी आपको वो रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज़ ये आपको उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सिंपल सा यहाँ पर चीज़ है। तो इसे मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में यहाँ पे आपको कैंडल के फिर से आपको रैंको जो बॉक्स लिखा हुआ है रैंको क्लोज कैंडल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपको ये चीज़ मेंशन करनी होती है कि आप रैंको के अंदर कौन सा बॉक्स साइज आप लेके चलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली अगर फिक्स आपको बॉक्स साइज रखना है तो आप यहाँ पे नंबर ले सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हम गेट नंबर हम कर लेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको बार बार अगर नंबर चेंज करना, तो यहाँ पे रन टाइम वेरिएबल का भी यूज़ आप कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे सिंपली नंबर यूज़ कर रहा हूँ। और नंबर यूज़ करने के बाद में यहाँ पे हमें सिंबल में हमें टाइम फ्रेम डिफाइन करना होता है, तो हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चेक कर रहे हैं इसको। उसके बाद में फिर इंस्ट्रूमेंट नेम के अंदर निफ्टी हम स्पॉट के चार्ट पे चेक करने वाले हैं। तो NFO निफ्टी 50, और यहाँ पे हमें कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आप ऑप्शंस के चार्ट पे डायरेक्टली इसको चेक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे करंट वीक लेकर के आगे आप ऑप्शन मेंशन कर सकते हैं, कौन से ऑप्शन के ऊपर आपको ये चीज़ लेनी है। बट मेरे को यहाँ पे स्पॉट के चार्ट पे ही चेक करना है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं डालूंगा, इन सबको मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दूंगा। इसे मैंने ओके कर लिया। ओके करने के बाद में यहाँ पे नंबर के अंदर जाके हमें डिफाइन करना होता है बॉक्स साइज हमें कितना रखना है। तो हमने यहाँ पे किया था 25 का, तो मैं यहाँ पे 25 का बॉक्स साइज डाल देता हूँ। इसके बाद में फिर मेरे को ये चीज़ चेक करनी है कि इज ग्रेटर देन पोजिशन ऑफ, और यहाँ पे मेरे को चाहिए ओपन। जब हम किसी कैंडल स्टिक की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो कैंडल स्टिक जो होती है वो हमारी दो, मतलब उसमें 4 डेटा पॉइंट्स होते हैं, OHLC, ओपन, हाई, लो, क्लोज। बट जब हम रैंकों की बात करते हैं तो वो यहाँ पे 2 ही डेटा पॉइंट हमारे पास में होते हैं, एक ओपन और एक क्लोज। हाई और लो जनरली जब ओपन क्लोज से नीचे होता है, तो क्लोज जो है आपका ओपन और लो एक ही हो जाता है, और क्लोज और हाई एक ही हो जाता है। तो एट लास्ट हमारे पास में यहाँ पे सिर्फ 2 ही डेटा पॉइंट बचते हैं। सो हम यहाँ पर सिंपली उसी तरीके से करके हम लेकर के चलेंगे कि हम यहाँ पे ओपन और क्लोज को हम चेक करेंगे, ये चेक करने के लिए कि हमारा जो बॉक्स बन रहा है वो बुलिश बॉक्स बन रहा है या फिर बियरिश बॉक्स बन रहा है। तो जिस तरीके से करके हमने यहाँ पे क्लोज के अंदर हमने कंडीशन लगाई थी, वैसे ही सेम कंडीशन हमें यहाँ पे लगानी है। हम ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम क्लोज रैंको क्लोज कैंडल लेंगे, ओके कर देंगे। रैंको क्लोज कैंडल के अंदर जाकर के ऊपर हमें कुछ नहीं छूना है, यहाँ पे हमारे को नंबर डाल देना है कि हमें नंबर चाहिए। ओके कर देंगे। सिंबल में हम टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेंगे 1 मिनट का। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नेम के अंदर जा करके अपने इंस्ट्रूमेंट का नाम डाल देंगे, NFO निफ्टी 50। ओके कर देंगे, और नंबर के अंदर हम नंबर अपना साइज मेंशन कर देंगे बॉक्स का 25। ओके, इसके बाद में फिर हम जो है ये हमारा कंडीशन चेक हो गई कि हमारा जो बॉक्स है जो अभी क्लोज हुआ है वो हमारा ग्रीन बॉक्स है। सिंपल हम यहाँ पे यही चीज़ चेक कर रहे हैं। देन इसके बाद में हमारे को ये चीज़ चेक करनी है कि जो हमारा EMA 9 है, यहाँ पे हम EMA ले लेंगे। EMA 9, EMA के अंदर यहाँ पे हमें वैल्यू चेंज करनी है, यहाँ पे हमें 9 डालना है। और
क्लोज के अंदर यहाँ पे हम सिंबल की जगह पर रैंको ले लेंगे, और रैंको के सॉरी रैंको क्लोज कैंडल लेंगे हम यहाँ पे मैंने गलती से रैंको ले लिया है। यहाँ पे हम ले लेंगे रैंको क्लोज कैंडल। उसके बाद में फिर रैंको क्लोज कैंडल के अंदर जाके हम यहाँ पे ले लेंगे नंबर, और नंबर के बाद में यहाँ पे हमें सिंबल के अंदर जा करके टाइम फ्रेम डालना है 1 मिनट का, और इंस्ट्रूमेंट नेम के अंदर हमें अपना इंस्ट्रूमेंट का नाम डाल देना है। निफ्टी 50 यहाँ कुछ लेना नहीं है, ओके कर देना है। नंबर में हमें 40 सेलेक्ट कर लेना है, सॉरी 25 सेलेक्ट कर लेना है, मैंने गलती से 40 डाल दिया, हमें 25 ले लेना है। एंड देन ये हमारी कंडीशन पूरी हो गई। दिस शुड बी ग्रेटर देन, हम इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे अब, क्योंकि हमें केवल एक ही चीज़ चेंज करनी है, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। यहाँ पे हम EMA की वैल्यू को चेंज करके कर देंगे 20। तो ये हमारी कंडीशन हो गई है, इसे हम सबमिट कर देंगे, और सबमिट करके हमने इसे क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमको अपना इंस्ट्रूमेंट ऐड कर लेना है, NFO। NFO को अंदर जा करके हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कॉल अगेन निफ्टी 50, और यहाँ पे आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट लेना है उसके हिसाब से करके आप ले लोगे। मेरे को यहाँ पे ATM स्पॉट चाहिए, तो ATM स्पॉट का ऑप्शन यहाँ लिस्ट में नहीं आता, इसलिए मुझे यहाँ फार्मूला बनाना पड़ेगा, और अंदर जा करके फार्मूला बिल्डर में जाके यहाँ पे फार्मूला मेंशन करना पड़ेगा ATM स्पॉट का। इसके अंदर जा करके यहाँ पे मैं अपने इंस्ट्रूमेंट का नाम डाल दूंगा, और इंस्ट्रूमेंट का नाम डालने के बाद में इसे मैं कर दूंगा सबमिट। ये हो गया। और मुझे करंट वीक एक्सपायरी चाहिए, तो यहाँ करंट वीक ले लूँगा। क्वांटिटी में मैं क्वांटिटी नहीं लेंगे हम, यहाँ पे हम लॉट्स लेंगे, क्योंकि अगर आप क्वांटिटी लेते हैं तो कभी भी अगर लॉट साइज चेंज होता है तो आपको बार बार स्ट्रेटेजी को अपडेट करना पड़ता है। बट अब लॉट्स आप लेते हो तो वो लॉट्स के हिसाब से लेगा, जब 65 की होगी तो ऑटोमेटिकली 65 कर देगा, अगर लॉट साइज अगर 70 का होगा तो ऑटोमेटिकली 70 कर देगा, वट एवर जो भी होगा उस हिसाब से करके वो चेंज उसे कर देगा। तो ये हमारी कंडीशन तैयार हो चुकी है एंट्री की। इसके बाद में हम एग्जिट की कंडीशन बनाएंगे। एग्जिट की कंडीशन हमारी जस्ट इसके अपोजिट है, तो सिंपली हमें पहले तो एक सेट हम ऐड कर लेते हैं, उसके बाद में हम इस कंडीशन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में फिर पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम सिंपली एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाके जो जो एक्स्ट्रा कंडीशन हैं हम उनको हटा देंगे। सबसे पहली चीज़ तो जो यहाँ पे एंड नहीं और आएगा, क्योंकि अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हैं तो कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो हम यहाँ पे हम इसको एग्जिट कर देंगे, तो हम यहाँ पे और कर देते हैं। सबसे पहली कंडीशन हमारी ये है कि टाइम इज़ ग्रेटर देन, हमें चाहिए कि अगर टाइम अगर 3:15 से ऊपर का हो जाता है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे अपनी स्ट्रेटेजी को, मतलब 15-15 हम यहाँ पे ले लेंगे। 24 आवर का टाइम फॉर्मेट यहाँ पे चलता है। इसके बाद में ये कंडीशन की हमें ज़रूरत नहीं है, इस वाली कंडीशन की भी हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमें सेम कंडीशन वहाँ हमने चेक किया था कि EMA 9 इज़ ग्रेटर देन EMA 20, यहाँ इसकी अपोजिट कंडीशन हो जाएगी डेट EMA 9 इज़ लेस देन EMA 20। हम इसको यहाँ पे बॉक्स को उठा के ऊपर कर देंगे, ऐसे हटा देंगे। ये सिंपली हमारी कंडीशन तैयार हो गई है सेल की, एग्जिट की। ओके, अब इसके बाद में हमें कंडीशन अपनी चाहिए जहाँ पे कि हमारे को सिंपली अपना जो पुट है उसमें हमें एंट्री लेने के लिए यहाँ पे कंडीशन बनानी है। एक कंडीशन मेरे हिसाब से हमें यहाँ पे और ऐड करनी चाहिए, जो कि अब जैसे सपोज हम यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि EMA 9 इज ग्रेटर देन EMA 20, तो होगा क्या, ये अगर आपकी स्ट्रेटेजी इंट्राडे स्ट्रेटेजी है, अगर ये कॉन्टिन्यूशन में स्ट्रेटेजी है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, तो आपकी स्ट्रेटेजी आपकी चलेगा पोजिशनल में आप लेकर के चल रहे हो तो आप इसे पोजिशनल भी ट्रेड कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होता। स्ट्रेट कंडीशन लगभग सेम रहती है, बस बॉक्स साइज का डिफरेंस आपका यहाँ पे हो सकता है, तो इस स्ट्रेटेजी को आप सेम स्ट्रेटेजी को इंट्राडे पोजिशनल दोनों में आप बना सकते हो। अंतर क्या आ जाएगा मेनली, ये जब हम सिंगल कंडीशन चेक कर रहे हैं, लाइक एक बार आपको चार्ट पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जैसे ये मार्केट खुला, ये तारीख है 23 तारीख, ओके, मार्केट खुला, इसने कंडीशन यहाँ पे चेक करी, रेड बॉक्स था, यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, बट यहाँ आके हमारी कंडीशन ट्रू हुई। यहाँ आते ही आपकी फॉरन एंट्री यहाँ पे बन जाएगी। उसके बाद में फिर यहाँ आकर के कहीं पे एग्जिट ये करेगा। बट जब अगर कभी ऐसी केस बनता है, जैसे कि यहाँ पे कहीं हम देखते हैं पीछे किस टाइप का सिनेरियो हमें बना हुआ दिखाई दे, ओके, सो ये वाला केस है जैसे, अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप 3:15 पे एग्जिट, आप कहीं इस जगह पे कहीं पे आप एग्जिट करेंगे 3:15 के आसपास में,
तो इस जगह पे जब आप एग्जिट करेंगे तो आपका एग्जिट के टाइम पे आपकी सेल की कंडीशंस बनी हुई थी। नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट खुलेगा और 9:20 से टाइम ऊपर जाएगा, तो अगर उसको रेड बॉक्स मिल गया क्योंकि बाकी सारी कंडीशन ट्रू है, फौरन यहाँ पे एंट्री ले लेगा। सो अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यूएशन के अंदर एंट्री लेने ले लेंगे हम दोबारा से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई इश्यू है ही नहीं। ओके, बट अगर आप चाहते हो कि नहीं भी जब फ्रेश एंट्री बनेगी तभी मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, तो उस केस के अंदर आपको यहाँ पे एक कंडीशन और ऐड करनी पड़ेगी। आइदर हम ये चीज चेक करें कि हमारा रेड बॉक्स से पहले एक ग्रीन बॉक्स, जैसे हम यहाँ ग्रीन बॉक्स चेक कर रहे हैं, ग्रीन बॉक्स से पहले एक रेड बॉक्स बना हुआ होना चाहिए, या हम ये चेक करें कि ईएमए की जो कंडीशन है हमारी, वो कंडीशन हमारी यहाँ पे पहले ईएमए 9 -1 वाले बॉक्स के अंदर ईएमए 20 से नीचे होना चाहिए और करंट बॉक्स के अंदर ईएमए 20 के ऊपर वो क्रॉस करना चाहिए। सो मेरे हिसाब से जो बेटर रहेगा वो ये वाली कंडीशन बेटर रहेगी कि हम ये चीज चेक कर लें कि जो हमारा ग्रीन बॉक्स है उससे पहले हमारे पास में एक रेड बॉक्स था, तो हम सेम कंडीशन हमें अप्लाई करनी है यहाँ पे। सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा, यहाँ पे हम क्लोज इज ग्रेटर देन हमने लिया था, यहाँ पे हम ले लेंगे क्लोज इज लेस देन, और यहाँ पे हम ओपन की कंडीशन को यहाँ पे लगा देंगे, और साथ में जो पोजीशन में यहाँ पे जीरो है उसकी जगह पे हम कर देंगे यहाँ पे -1। तो अभी आपकी जब फ्रेश एंट्री तभी लेगा जब एक रिवर्सल बॉक्स उसको मिल करके उसके बाद में फिर जा करके होगा। अगर बिल्कुल कॉन्टिन्यूशन होगा तो ये एंट्री नहीं लेगा। अगर आप बिल्कुल ही कॉन्टिन्यूशन में एंट्री लेना ही चाहते हैं तो योर चॉइस, आप उस हिसाब से करके रख सकते हो। ओके, सो ये हो गया हमारा कंडीशन तैयार। नाउ हमारे को पुट की कंडीशन बनानी है, इसके लिए हम सिंपली हम इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम इसे पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद में हम इसे कॉपी करके यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे पोजीशन के अंदर, और यहाँ पे हम एडिट पे जाएंगे, और एडिट पे जाने के बाद में यहाँ पे सिंपली कुछ कंडीशन हमको चेक करनी है, जिसमें से सबसे पहली कंडीशन हमारी, इसको हम ऊपर कर लेंगे, ऊपर करके इसे हम -1 बना देंगे और -1 वाले को हम 0 बना देंगे क्योंकि हमें इसकी अपोजिट कंडीशन चाहिए। ओके, सो ये हो गया हमारा -1, इधर ये भी हो गया हमारा -1, और जो हमारा -1 है उसे हम 0 कर देंगे। सिंपल ही पहले मैं इसे एडिट करता हूँ, फिर मैं एक बार एक्सप्लेन और कर दूंगा आपको ताकि अच्छे से करके समझ में आ जाए क्या मैंने किया है यहाँ पे। और इसको भी हम 0 कर देंगे। ये हमारा 0 करना है इसको, ये हमारा 0 हो गया। EMA 9 इज ग्रेटर देन EMA 20 की जगह पे EMA 9 इज लेस देन EMA 20 हमें यहाँ पे चाहिए, इसे हम कर लेंगे, ये सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक चीज हम ये चेक कर रहे हैं कि EMA जो लास्ट हमारा बॉक्स था -1 बॉक्स जो है हमारा, उसमें क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन होना चाहिए। डेट मीन कि वो बॉक्स हमारा ग्रीन होना चाहिए, देन फिर एक रेड बॉक्स बनना चाहिए, और उस रेड बॉक्स के टाइम जब बनेगा उस टाइम पे 9 EMA शुड बी ग्रेटर देन 20 EMA, तो हम सॉरी 9 EMA लेस देन 20 EMA होना चाहिए। उस टाइम पे हम बुलिश एंट्री यहाँ पे पुट के अंदर हम एंट्री, बियरिश एंट्री हम यहाँ पे अपनी ले लेंगे, शॉर्ट अपना बना लेंगे निफ्टी के अंदर। ओके, सिंपल सी कंडीशन है, इसको हमने सबमिट कर दिया। अब हम इसे एडिट कर देंगे, यहाँ पे हमें कॉल की जगह पे हमें पुट चाहिए तो हम इसे पुट ले लेंगे। यहाँ पे हमें इसे दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा, निफ्टी 50। बाकी सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे सेम रहने वाली हैं। यहाँ पे हम इसे करंट वीक करेंगे, करंट मंथ हो गया है, और ये हमारी कंडीशन सेम रहने वाली है कि हमारे को एटीएम स्पॉट के अंदर एंट्री लेनी है। अगर आपको आईटीएम कुछ भी करना हो तो आप उसमें आईटीएम और उसके हिसाब से आप -1 +1 आप कर सकते हो। मैं एक बार बता देता हूँ आपको कैसे होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली एटीएम स्पॉट पे जाना होता है, और जितना इतना मनी आपको जाना है, सपोज ये पुट है तो पुट के अंदर इतना मनी कैसे जाएंगे, +1 +2 +3 करके। ये अगर कॉल होगा तो -1 -2 -3 करके हम जाएंगे। सपोज अगर मेरे को दो स्ट्राइक प्राइस इतना मनी जाना तो मैं यहाँ पे 2 कर लूंगा। सेम विद अगर मेरे को कॉल के अंदर दो स्ट्राइक प्राइस इतना मनी जाना तो मैं -2 कर दूंगा, तो वो हो जाएगा। ठीक है, -2 इस टाइप से करके लिख देना है यहाँ पे। तो अभी के लिए हमको एटीएम चाहिए तो हम 0 कर लेते हैं इसे, ओके कर लेते हैं। और बहुत ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एटीएम स्पॉट ही चूज कीजिएगा, एटीएम मत चूज कीजिएगा कि अगर आप एटीएम चूज करेंगे तो फिर वो जो स्पॉट प्राइस उठाएगा वो फ्यूचर के हिसाब से उठाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे, क्लोज, अपडेट, ये हमारा हो गया। अब हमारे को इसकी एग्जिट की कंडीशन बनानी है, हमें सिंपली कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद में जैसे हमने वहाँ पे कंडीशन हटाई सारी, वैसे हमें यहाँ पे भी सारी कंडीशन हटानी है। सिर्फ हमें कुछ कंडीशन लगनी है और एंड की जगह पे हमें इसे और कर देना है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन पहली है 15 की, इसके बाद में फिर हम यहाँ पे एंड की जगह मैं और कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ ये चाहिए।
यहाँ पे कि EMA 9 इज ग्रेटर देन EMA 20 था, तो अब लेस देन 20 था, तो यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा अपोजिट उसको। इसके बाद में इसे लगा देंगे, इसे हटा देंगे, सबमिट कर देंगे। ये आपकी स्ट्रेटेजी बन करके तैयार हो गई। एक लास्ट कंडीशन है क्योंकि ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी होने वाली है, तो इंट्राडे स्ट्रेटेजी के अंदर हमें यहाँ पे यूनिवर्सल एग्जिट में जा करके ये ज़रूर लगाना होता है कि कितने बजे हमें अपनी स्ट्रेटेजी को फाइनल एग्जिट करना है, ताकि नए दिन में नए तरीके से स्ट्रेटेजी स्टार्ट हो सके। तो हम यहाँ पे हम लगा देंगे टाइम इज ग्रेटर देन नंबर 1515। ये हम यहाँ पे लगा के ओके कर देंगे। सिंपल एक सिंगल कंडीशन हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। ओके, अब इसके बाद में एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, रीएक्टिवेट ऑन एग्जिट के में 6 आवर्स कर दीजिएगा। तो कई बार ऐसा होता है 2 मिनट रह जाता है, जस्ट 2 मिनट बाद आपकी स्ट्रेटेजी दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाएगी, तो उस केस के अंदर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके यहाँ पे आप सिंपली आप 6 आवर्स कर दो, क्योंकि अब तो मार्केट बंद होने वाला है, उसके बाद में कुछ होना नहीं है। उसके बाद जो भी चीज़ें आपको चेंज करनी है, यहाँ पे चेक कंडीशन एवरी में यहाँ पे चेक कंटिन्यूसली रहेगा। बाकी सब कुछ एज इट इज़ छोड़ देना, क्रिएट कर देना। स्ट्रेटेजी बन के हमारी तैयार हो चुकी है। सो गाइस, यहाँ हमारी स्ट्रेटेजी पूरी हो चुकी है। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी अगर आपको डाउट रहे इस स्ट्रेटेजी के अंदर, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और किस चीज़ के ऊपर आप स्ट्रेटेजी बनवाना चाहते हैं, क्या आपका किस लॉजिक पे आप स्ट्रेटेजी अपनी चाहते हैं कि हम बनाएं, तो इस चीज़ के लिए हमारे को कमेंट में मैसेज करके बताइएगा। या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आप हमारे को बता सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें और रिजॉल्व करके आपकी हेल्प करें, ताकि आप अपनी स्ट्रेटेजी को अच्छे से करके एरर फ्री आप रन कर सकें। रेस्ट, अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है, या अगर आप हमसे कोई भी बात करना चाहते हैं, तो हमारे अपॉइंटमेंट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक पे जाके अपॉइंटमेंट, फ्री अपॉइंटमेंट अपना आप बुक कर सकते हो, डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं गूगल मीट पे, और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमसे ले सकते हैं। प्लस अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें और आपको रेगुलर बेस पे अपडेशंस मिलते रहें। सो गाइज, आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, ट्रेड स्मार्ट, स्टे प्रॉफिटेबल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैप्पी ट्रेडिंग गाइज।